ट्वेल्थ हिंदी व्याकरण के रस विभाग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो कि बोर्ड्स में प्रीवियस पास ईयर्स में पूछे गए। उन सभी एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने रस पे एक सेपरेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरी तरीके से सब कुछ बातें बताई गई हैं कि रस होता क्या है, रस के प्रकार क्या होता है, उन्हें पहचाना कैसे जाता है, और यही आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। और वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे रिपीटेड होंगे, तो अगर वो सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी इस वीडियो में होंगे तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। बट एडिशनल जो पूछे गए एग्जाम्पल्स है मैं उन्हें यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फुल एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों। और अगर आप इतना कर लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको रस के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने बोर्ड्स में जाइए, आप रस के फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस क्या करना है, आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो एक एक करके ज़रा एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सितंबर 21 और मार्च 2023 से पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। दैट इज, सुड़क सुड़क गाँव से पिल्लू मवाद निकल रहा, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा। अभी मैंने बताया था कि रस मतलब कुछ नहीं होता, बस फीलिंग होती है। कुछ सिचुएशंस में जो इमोशन, एफर्ट्स, फीलिंग होती है, उन सब के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सुड़क सुड़क घाव जो आपको लगता है तो उसमें से खून या फिर मवाद, उसे कहते हैं, बहता रहता है। या फिर आपकी नाक में सर्दियों में श्वेत पदार्थ यानी कि नाक बहना कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस सब से आपको बहुत घृणा आती है, ये आपको ना पसंद होती है, ऐसी चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं विभत्स रस, विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस यानी कि नापसंद, घृणा, ठीक है, डिसअपॉइंटेड या फिर कैसे ऐसी कोई इमोशंस होते हैं तो उसे कहते हैं विभत्स रस में आता है वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जोड़ते हैं हम लोग। दैट इज, कहत नटत रीझत खिंचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। अब यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं पर्टिकुलर रस के बारे में, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कहत नटत रीझत खिंचत, यहाँ पे कही जा रहे हैं। नटत यानी कि नटखटपन, थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती चल रही है, ठीक है। लजियात, शर्माना, ये सब कुछ चल रहा है। और भरे बाउन, जो आपके आईब्रोज होते हैं उनसे बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक पूरी लव सिचुएशन को शो किया जा रहा है, ठीक है, दो लवर्स के बीच में, कि वो लोग अपने भौए से मन की बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो ये सब कुछ जो भी है इमेजिनरी चीज़ें, लव एंड ऑल के बारे में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है ऑलरेडी, यह है श्रृंगार रस, द लवर्स लव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड श्रृंगार रस। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा दोस्तों आपके लिए। माला फेरत जुग बया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। अभी एक्चुअली एक बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड बात है, ठीक है, कि आप दुनिया भर में बहुत कुछ करते रहते हैं मन की शांति के लिए, या फिर अपनी सक्सेस के लिए, अपना कुछ पाने के लिए, अपना कुछ बनाने के लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ पाने के बाद भी आपके मन की जो वो चाहत होती है, वो एक पीस, एक वो शांति, आई अचीव्ड एवरीथिंग वाली फीलिंग जो है वो नहीं मिल पाती आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बताया जा रहा है, उसका ये प्रॉपर जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया। ये शांत रस कैसे, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। शांत रस इज अबाउट कि आप एक पीसफुल बुद्धिस्ट अपने फीलिंग सुनी होगी, ठीक है, वेयर यू जस्ट नीड कामनेस, शांति चाहिए, पीस चाहिए, वैसी वाली फीलिंग जब आती है आपको लाइन से तो होता है शांत रस। सबसे डिफिकल्ट है ये समझना। अगर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अगर ये नहीं आप कर पाए, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, बाकी सारे आप कर सकते हैं। शांत रस बट आपको पूरा प्रॉपर लाइंस को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट बाकी सारे में तो एफर्ट चाहिए नहीं, तो उन सबको आप सॉल्व कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। 2021 सितंबर और 2022 जुलाई का क्वेश्चन है। बिनु पक चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विददाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। अब यहाँ पे एक इसका एग्जाम जो आंसर है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ अद्भुत रस, ठीक है। दैट इज कि कुछ आश्चर्य, कुछ इमेजिनरी चीज़ें होना, ठीक है। तो बिना चले चलना या फिर बिना पैरों के चलना, ठीक है,
बिना सुने सुनना, बिना कानों कह सकते आप, बिना कुछ किए अपने कर्म को कर देना, ठीक है, बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा जोगी, एक बहुत बड़ा वक्ता, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना लोगों को, ठीक है। तो ये सब तो एक्चुअल में एक इमेजिनरी चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपके पैर अगर नहीं चल रहे तो आप कहाँ किसी तरह से किसी जगह पहुँच सकते हैं, ठीक है। आप कुछ कर नहीं रहे फिर भी आपका काम हो ही कैसे सकता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाए, इस लाइन के पूरा मीनिंग है। देयरफॉर इट इज अद्भुत रस, समथिंग दैट इज इमेजिनरी, ठीक है। मैं इंग्लिश नाम्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वीडियो में वैगस था एग्जाम्पल। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो उठ गए उठ खड़े। उस काल मारे क्रोध के कन कांपने लगा उनका लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दिस इज रौद्र रस, इट शोज एंगर। लोगों ने कबीर सिंह देखी होगी ऑफकोर्स, ठीक है। एंगर इश्यूज, अनकंट्रोलेबल या फिर आपका गुस्सा, वो पर्टिकुलर अगर पोइट्री की लाइन्स दी हुई लाइनों में बताया जाता है तो दैट इज रौद्र रस। ये यहाँ का कॉन्टेक्स्ट मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, श्री कृष्ण ने महाभारत का सार दे दिया, गीता का सार दे दिया, सॉरी, ठीक है। तो अर्जुन जो है वो क्रोध से चलने लगे कि भाई मेरा यही कर्म है, मुझे शत्रुओं को मारना है, अधर्मियों को मारना है, सामने जो भी हो मुझे परवाह नहीं है, वो मेरा शत्रु है, वो धर्म के विरुद्ध खड़ा है, ठीक है, वो गलत इंसान है, ठीक है, तो मेरा काम है उसे मारना और मैं उसे मारूंगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, इतना क्रोध, इतना एंगरनेस आ गया उनके अंदर कि उनका जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी है वो शैटर करने, वो कांपने लगी, ठीक है, गुस्से से होता है ना। राम के रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलट टारत नाही, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है राम जी और जानकी जी, दैट इज सीता जी की बारे में बात हो रही है। राम जी का रूप निहार रही है जानकी, कंकन के नग की परछाई, ठीक है, याते सभी सुधी भूली गई, सब कुछ वो अपने होश हवा सब कुछ भूल चुकी है, वो सिर्फ राम जी की ओर ध्यान दे रही है अपना, इसलिए यहाँ पे देखिए इन सभी लाइन्स आई गेस आपको समझ गया होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो लगा नहीं आपको, लोगों को लव तो बहुत जल्दी आजकल पहचान में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो वही सब वैसा ही कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो उन्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ आसपास का दिखाई नहीं देता, एवरीथिंग इज ब्लैंक, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे भी फिल्म में बताई जा रही है। देयरफॉर इट इज श्रृंगार रस। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया ना एक नार, कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परोसो, सुविधा पारस नाही जानत, कंचन करत खरो, ठीक है। ये इस लाइन्स का कॉन्टेक्स्ट आपको समझाया तो पूरा क्या है यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो ये केवट जी जो कि जिन्होंने राम जी को नदी पार कराई थी, ठीक है, केवट जी, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जब उन्होंने कहा था कि आप अगर सच में भगवान हैं तो, और मुझे सबको पता था, ठीक है, तो हमारी नाव, मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो डूब जाएगी, वो तैर नहीं पाएगी, वो पार नहीं कर पाएगी, ठीक है, बट आप भगवान हैं तो आपको तो मुझे पहुंचाना ही पड़ेगा, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, सबसे बड़ा प्राप्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि समदर्शी है नाम तिहार, आपका नाम हर जगह है, हर किसी में, हर किसी का नाम आपका ही नाम है, ठीक है, हम सब तो भगवान के अंश है, ठीक है। सोई पार करो, तो आप खुद से पार कर लीजिए नदी, पर एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, ठीक है। अगर एक मेरे जो नाव है उसमें एक इंसान भी चढ़ गया तो उसमें पानी भर जाएगा, वो जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया, ठीक है। एक लोहा, बाद में उन्हें पता चला है तो भगवान है तो इनका तो पार कराना पड़ेगा, और भगवान मेरे साथ मेरे नाव को, हम सबको कुछ नहीं होगा वाली चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो दैट इज भक्ति रस, ठीक है। डिवोटीज जो होते हैं, ठीक है, भक्तों के, जो भक्तों का प्यार दर्शाता है वो होता है भक्ति रस के बारे में, ठीक है। जो आपको आप भगवान की पूजा करते हैं, आप भगवान से भी तो प्यार करते हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, आप अपने लवर से प्यार करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो पेरेंट्स वाला प्यार होता है वात्सल्य रस, भगवान वाला प्यार होता है भक्ति रस,
लवर्स वाला प्यार होता है श्रृंगार रस। तो ऐसे लव के भी 3 टाइप होते हैं। तो ये सब कुछ रस में दिया गया, जिससे यहाँ पे बेसिक कॉन्टेक्स्ट बताया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। सिर पर बैठियो काक, आँखी 2 खात निकारत, खींचत जिमी सयार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जाक को खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आगरिन काटी काटी के खात में धारत। अब यहाँ पे क्या है, आपके सर पे काग कौवा बैठा है, जो आंखें निकाल के खा लेता है, जो जीभ खींच लेता है। मृत जो डेड बॉडी होती है उनको कौवे खा जाते हैं, गिद्ध खा जाते हैं। ठीक है, तो वो जो कौवा है वो जीभ निकाल के आनंद से बॉडीज को खाता है। गिद्ध जो होते हैं, ठीक है, आमतौर पर रेगिस्तान साइड दिखेंगे आपको, ठीक है, वो पूरा मांस खा जाते हैं बड़े चाव से। ये सब जो सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे विभत्स रस दिखा है। ऑफकोर्स ऐसे सिचुएशंस किसी को पसंद नहीं, बहुत घृणा होती है, नापसंद वाली चीज़ें होती हैं, जो भी जहाँ भी जिस भी रस में जिस भी लाइन में, उससे कहते हैं विभत्स रस। ठीक है, वहाँ पसंद आने वाली चीज़ें, दैट इज विभत्स रस। आई होप यहाँ तक आपको समझ गए सारे एग्जाम्पल्स। अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी हम लोग जो हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स है उन सबको कवर करेंगे, बोर्ड के एग्जाम्पल्स बताएंगे। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते रहना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट निबोध, दिविजय रस में विष मत घोल। अब यहाँ पे ये भी वहाँ रामायण वाला एक सिनेरियो है। ठीक है, कि कैकई जी को जो मंत्रा थी वो भड़का रही थी कि राम आपका पुत्र नहीं है, राम आपका सौतेला पुत्र है, आपको अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए, भरत के बारे में सोचना चाहिए, ये वो सब जो भी था। विष घोलना मतलब कि उनको बुरी चीज़ें बताई जा रही ताकि वो बहक जाए, ताकि वो डाइवर्ट हो जाए मंत्रा के थ्रू। बट यहाँ पे वो एक उनका सिनेरियो है कि वो सक्रोध में, ऑफकोर्स यहाँ पे आ गया क्रोध आने के एंगर आने के रौद्र रस। ठीक है, फिर भी मैं इसको बताया था, ये मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया। तो वो उनको कहती है दूर हट निबोध बेवकूफ। ठीक है, तुझे कुछ पता विता है नहीं और तो कुछ भी कह रही है, दूर हट और मेरा दिमाग मत खराब कर। जैसे उस भाषा में, अच्छी भाषा में आप कहोगे विष मत घोल। ठीक है, दिमाग मत खराब कर, बट विष मत घोल इसे आप कह सकते हैं मुहावरा कहावत टाइप की चीज़ होती है कि विष मत घोल मेरे मती में, मैं सही बुद्धि हूँ, मुझे मन डाइवर्ट करवाए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। दैट इज रौद्रस। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंज हारी। ठीक है, तुम दयालु दीन हो, सबके दीन करता, सबके रखवाले कौन है, तू भिखारी हो, तू ज़रूरतमंदों का मददगार है, तू ही है जिसकी पूजा करे, जिसकी चरणों में रहे, जिसकी सेवा करे, तो वो कौन है, भगवान जी है। और यहाँ पे सब कुछ भगवान जी के आसपास के बारे में बताया जा रहा है, बरवाले के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये है आपका भक्ति रस। ऊपर इसका एक ऑलरेडी एग्जाम्पल हम लोगों ने किया। तो इस तरीके से देखिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे और एक एक करके सारे रस के प्रकार समझते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो बताते रहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। डीप बात है क्या, बहुत डीप बात है। तो ऐसे डीप लाइन से हमेशा देखिए, मैं ये चटकोट टाइप का यूज़ कर सकते कि शांत रस में आया था, ऐसा हम लोगों ने एक और शांत रस का किया। यहाँ भी सेम है कि ये बहुत फेमस गाने का भी पार्ट है। ठीक है, कि माटी का कुम्हार जो होता है वो माटी को शेप देता है, मिट्टी को शेप देता है, या फिर उसे तबाह करके मटके बनाता है, बर्तने बनाता है। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा, मिट्टी कहते हैं कि भूकंप, फ्लड, ठीक है, आने तूफान कुछ भी आएगा और तू मेरे नीचे होगा, मैं तुझे शेप दूंगी, मैं तुझे तबाह करूंगी वाली चीज़ यहाँ पे है। तो ये एक डीप मोटिवेशनल समझाने वाली लाइन है। तो दैट इज शांत रस, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया जस्ट। ठीक है, इसी के तरीके से 2 एग्जांपल्स और है जो आप आई होप कि अगर आप खुद से सॉल्व करें तो अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोनों एक ही एक्शन में। ठीक है, तो कर लेते हम लोग। लीन हो उखारी पहाड़ विशाल,
चलियो ते ही काल विलंब ना लायो, मारुत नंद मारुत को मन को, खगराज को मेघ लजायो, तीखी तुरा तुलसी कहतो, पे हिम उपमा को संग न आयो, मनो प्रचंड प्रभृत को नवलोक, लसी कपीस यो धुई लुकायो, धुई लुकायो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हनुमान जी सूरज को खाने चले गए थे, पूरा आसमान ढक गया था, वो वाला सिनेरियो बताया जा रहा है। दैट इज़ इमेजिनरी, दैट इज़ आउट ऑफ, मतलब आपके थिंकिंग एक इंसान के प्रोस्पेक्टिव से मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ कि कोई जाए सूरज खा ले, सूरज इतना गर्म है, सूरज इतना बड़ा है, सूरज इतना दूर है, जो भी आप सोचें। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए, अच्छे से समझ गए। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए नीचे हमें सपोर्ट भी करते रहें।